हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत इतिहास के 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, पलासी युद्ध के बाद बिहार प्रांत का उप दीवान राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना हेक्टन मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। नेक्स्ट है बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो फ्रेंड्स, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिर शाह का आक्रमण जो 1739 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करने के लिए फ्रेंच विशेषज्ञों की मदद ली थी। नेक्स्ट है जंतर मंतर का निर्माण किया था? तो फ्रेंड्स, जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था और इन्होंने दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। नेक्स्ट है किस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो फ्रेंड्स, बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से पराजित किया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने यह घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, वह था 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसके तहत यह घोषणा की गई थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में रंग के आधार पर और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन 1877 के दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। नेक्स्ट वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स, वह कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी कंपनी स्थापित की थी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की गई थी। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह जो हुआ था चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने बम्बई को इनको उपहार में दे दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो फ्रेंड्स, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है।
नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रेंड्स अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो फ्रेंड्स प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सौली के स्थान पर हराया था? तो फ्रेंड्स थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था? तो फ्रेंड्स उनका संबंध सुकरचकिया मिसल से था। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फ्रेंड्स सारण क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स श्रीरंगपट्टनम जो था वह टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो फ्रेंड्स इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, जो कि अंग्रेजों के द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो फ्रेंड्स हैदराबाद के निज़ाम जो था वह कभी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं की थी। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद के संधि के तहत, जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद राजा खान को और बिहार का उप दीवान सिताब राय को बनाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो फ्रेंड्स वह था शाह आलम द्वितीय, जिसे गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो फ्रेंड्स अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ 1792 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट है किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में 1822 ईस्वी में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो फ्रेंड्स वह था अस्थाई बंदोबस्त, जिसके तहत जमींदारों को खेतों का मालिक बना दिया गया था और किसानों को जमीन से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से तमिलनाडु के बारामहाल डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो फ्रेंड्स भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्नलिखित में से किस दौरान पड़ा था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1876 से 78 के बीच पड़ा था। नेक्स्ट है भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में अकाल संहिता की सिफारिश 1883 ईस्वी में नियुक्त स्ट्रेसी आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश भारतीयों के अधिकारियों के पेंशन और भारत में खरीदे गए सैन्य अन्य भंडार इसमें शामिल थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक।
नेक्स्ट है मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो फ्रेंड्स वह व्यवस्था था रैयतवाड़ी प्रथा, जिसमें किसानों को भूमि का मालिक माना गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को सबसे ज़्यादा जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन सच्चिदानंद सिन्हा का है। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसके राइटर हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने यह कथन किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो फ्रेंड्स रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कहा था। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो फ्रेंड्स यह बंदोबस्त जो था जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो फ्रेंड्स भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो फ्रेंड्स ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर लगा देना भारत में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ पर विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह किया था और इस विद्रोह के पश्चात इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों की एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके प्रमुख थे वक्त खां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने मदद की थी। नेक्स्ट है किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था? तो फ्रेंड्स इनका देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने अपने आप को नायब उपनवाब घोषित किया था। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो फ्रेंड्स बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह की किस स्थान से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स 1857 के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन था। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वास नाथ दुबे, जिसने अंग्रेजों की मदद की थी और विद्रोहियों को धोखा दिया था। नेक्स्ट है किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स जुलाई 1857 ईस्वी में मोहम्मद पीर अली ने
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो फ्रेंड्स वे थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो फ्रेंड्स 1857 के क्रांति के समय विलियम टेलर जो थे पटना डिवीजन के कमिश्नर थे। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स इसको मेरठ से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो फ्रेंड्स 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में कुंवर सिंह प्रविष्ट हुए थे। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब जो कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से, सभी ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो फ्रेंड्स वे थे साहूकार, जिसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा खेतिहर मजदूर, कृषक वर्ग और जमींदार जो थे 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो फ्रेंड्स यह कथन डॉक्टर एस.एन. सेन का है। नेक्स्ट है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो फ्रेंड्स महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि 1857 को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए, चांदनी चौक से पालम तक। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो फ्रेंड्स बीपीएससी के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पटना होगा, जबकि इसमें इसका उत्तर ऑप्शन ए आरा दिया हुआ है। तो हम लोग ऑप्शन बी को ही सही मानेंगे TRE-4 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स वे थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो फ्रेंड्स 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को गोरखा, सिंह एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयनित किया था। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो फ्रेंड्स प्रभावती देवी जो थी पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो फ्रेंड्स अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स को दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था।
नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो फ्रेंड्स उन्होंने 1857 का विद्रोह बिहार प्रांत से किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो फ्रेंड्स इस विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो फ्रेंड्स ये थे मौलवी अहमदुल्लाह जो थे, वे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? तो फ्रेंड्स यह था पील आयोग। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा थे? तो फ्रेंड्स जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? तो फ्रेंड्स वह था जगदीशपुर। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो फ्रेंड्स वह था मुंगेर जो 1857 के विद्रोह में अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह मुख्यतः किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो फ्रेंड्स सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तात्या तोपे जो थे 1857 ईस्वी के विद्रोह से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है संताल विद्रोह जो हुआ था इनमें से सबसे पहले हुआ था, जबकि बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 ईस्वी में और ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 ईस्वी के बीच हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संताल विद्रोह हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट है 1832 से 33 के बीच कुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इस विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत के द्वारा किया गया था। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास जो थे वह ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं थे। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू और चांद भैरव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है और आनंद मठ की रचना इन्होंने 1882 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो फ्रेंड्स मुंडा विद्रोह का नेता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो फ्रेंड्स कोल विद्रोह जो हुआ था वह सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ इन सभी जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 100 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।